हाय एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल। तो इस वीडियो लेक्चर में हम पीडीज को कंटिन्यू करते हैं और ये हमारे लेक्चर नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 है। इसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से फंक्शंस को एलिमिनेट किया जाता है। जब हमने पहले 2 लेक्चर्स किए हैं तो उनमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स को हमने एलिमिनेट किया, इसमें हम आर्बिट्ररी फंक्शंस को एलिमिनेट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है वो है z इज इक्वल्स टू द एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको करते हैं सॉल्व। क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1 और वो है z इज इक्वल्स टू द एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मेथड जो है वो सेम ही है, हम इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। और सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द एक्स। अब मैं थोड़ा सा ये क्वेश्चन डायरेक्ट करती जाऊंगी। हम जानते हैं कि डेल जेड और डेल एक्स जो है वो पी के इक्वल होता है, तो मैं डायरेक्टली इसको पी लिख दूंगी। तो ये हो जाएगा p इज इक्वल टू द, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाएगा और साथ इसकी एंगल का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू द एक्स, तो ये हो जाएगा 2x। यहाँ से ये हमारे पास बन गई हमारी पहली इक्वेशन। उसके बाद विद रिस्पेक्ट टू द y करेंगे, सो डेल z और डेल y इक्वल टू द q। और सिमिलरली ये हमारे पास है फंक्शन का डेरिवेटिव, एंगल का डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द y, तो ये हमारे पास बन जाएगा 2y। इन क्वेश्चंस में हमने करना क्या है कि p और q वाले टर्म्स को एक साइड पे लेके आना है और बाकी सारे जो भी हमारे पास टर्म्स बनते हैं उनको दूसरी साइड पे शिफ्ट करना है। अब हमें पी क्यू चाहिए, तो पी क्यू के लिए क्या करना होगा, या आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि क्योंकि आर्बिट्ररी फंक्शन एलिमिनेट कर रहे हैं ना, तो फंक्शन किस तरीके से एलिमिनेट होगा। यहाँ पे भी हमारे पास एफ डैश ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पड़ा है, यहाँ पे भी एफ डैश ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पड़ा है। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को यानी इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3 को डिवाइड कर दें तो फंक्शन कैंसिल हो सकता है, तो हम इसको डिवाइड कर रहे हैं। ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 2 बाय इक्वेशन नंबर 3, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसको p divided by q which is equals to the f dash of x square plus y square into the 2x divided by f dash of x square plus y square into the 2y। ये फंक्शन कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से हमारे पास अब बचेगा p over q which is, यहाँ पे ये 2/2 में कैंसिल x over y, तो ये आ गया py is equals to the qx। ये निकल के आया है हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। उसके बाद चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास है z इज इक्वल टू द f1 ऑफ x इंटू द f2 ऑफ y। दो फंक्शंस गिवन है, एक x का फंक्शन है और दूसरा y का फंक्शन है। तो क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, फंक्शन गिवन है f1 ऑफ x इंटू द f2 ऑफ y। हम इसको नाम दे देते हैं कि ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 और इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे इसको विथ रिस्पेक्ट टू द x, तो ये हमारे पास बन जाएगा x का डेरिवेटिव, y कांस्टेंट ट्रीट होगा, तो ये लिखा जा सकता है यहाँ पे p इज इक्वल टू द f1 डैश ऑफ x इंटू द f2 ऑफ y। अब हम करेंगे डेल z ओवर डेल y विच विल बी इक्वल टू द x जो है वो कांस्टेंट ट्रीट होगा और y का हम करेंगे डेरिवेटिव, तो उसको लिख सकते हैं q इज इक्वल टू द f1 ऑफ x इंटू द f2 डैश ऑफ y। ये हमारे पास आ गई है हमारी दो इक्वेशंस, एक ये और दूसरी हमारे पास है ये क्यू की इक्वेशन। इसको हम नाम दे देते हैं कि ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 2 और ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर
3। अब यहाँ पे देखें तो हमारे जो फंक्शंस हैं वो कैंसिल नहीं हो रहे। यहाँ पे जो x का फंक्शन है इसका डेरिवेटिव है, तो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव नहीं है, मतलब कैंसिल नहीं होगा। और यहाँ पे y वाले फंक्शन के डेरिवेटिव के ऊपर डेरिवेटिव नहीं है और यहाँ पे इसको डेरिवेटिव है, तो ये भी कैंसिल नहीं होगा। तो जब इस तरीके की सिचुएशन बन जाएगी तो आपने डबल डेरिवेटिव्स में चले जाना है, उनको सोल्व करोगे, फिर उसके बाद देखोगे कि क्या कोई ऐसी सिचुएशन बन रही है कि फंक्शन हमारा एलिमिनेट हो सके। तो हम चले जाते हैं हमारे सेकंड डेरिवेटिव्स पे, और अब जो है हम डिफरेंशिएट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2 को विथ रिस्पेक्ट टू द एक्स। तो ये हमारे पास बन जाएगा डेल पी ओवर डेल एक्स, और हम जानते हैं कि जो डेल पी है वो ऑलरेडी डेल एक्स और डेल जेड और डेल एक्स से इक्वल होता है। मतलब ये कि ये हमारे पास बन जाएगा डेल स्क्वायर जी ओवर डेल एक्स स्क्वायर। एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो एक्स के ऊपर डबल डेरिवेटिव आ जाएगा और ये हमारे पास वाई वाला सेम ही आ जाएगा। सिमिलरली इसको हम करते हैं, ये हमारे पास है डेल क्यू ओवर डेल वाई which will be equals to the del square z over del y square, and this is equals to the y के रिस्पेक्ट में तो एक सेम ही रहेगा, y को करेंगे तो y पे हमारे पास यहाँ पे डबल डेरिवेटिव आ जाएगा। अब डेल स्क्वायर z ओवर डेल एक्स स्क्वायर जो है ये इक्वल होता है r के, तो यहाँ से r की वैल्यू निकल के आ जाएगी, वो है f1 डबल डेरिवेटिव ऑफ x इंटू द f2 ऑफ y। और यहाँ से जो वैल्यू हमारे पास आ रही है डेल स्क्वायर जेड और डेल वाई स्क्वायर, ये हमारे पास t के इक्वल होता है, तो ये आ जाएगा t इज इक्वल टू द f1 ऑफ x इंटू द f2 डबल डेरिवेटिव ऑफ y। और यहाँ से हमारे पास जो है वो दूसरी इक्वेशन आ गई है। एक ये इक्वेशन निकल के आई और दूसरी हमारे पास ये इक्वेशन निकल के आई। इसके बाद रहता है हमारे पास f का वैल्यू, तो हम उसको भी सोल्व करते हैं। s जो है वो हमारे पास इक्वल होता है डेल स्क्वायर z ओवर डेल एक्स डेल वाई, और विच इज इक्वल टू द डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल वाई डेल एक्स। अब ये बात मैंने आपको पहले भी बताई है कि अगर आप इक्वेशन नंबर 2 को देखते हो तो इस इक्वेशन नंबर 2 में आपकी मर्जी है, क्योंकि इक्वेशन नंबर 2 जो है वो डेल एक्स ओवर डेल जेड ओवर डेल एक्स है, तो इसको विथ रेस्पेक्ट टू वाई करोगे तब भी आपके पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी, या आप इस इक्वेशन को विथ रेस्पेक्ट टू द एक्स करोगे तब भी आपके पास वैल्यू आ जाएगी। किसी को भी किसी भी एक को आप सोल्व करोगे तो आपके पास जो है वो उसका सोल्यूशन आ जाता है। अब हम क्या करते हैं कि मैं जो है वो इक्वेशन नंबर 2 को लेके चलती हूँ और हम जो है वो इसको विथ रिस्पेक्ट टू द वाई सोल्व कर लेते हैं। तो ये हमारे पास बन जाएगा एस इज इक्वल टू द डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स, पहले से ही था, इसको विथ रिस्पेक्ट टू द वाई सोल्व कर रहे हैं। हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 में विथ रिस्पेक्ट टू द वाई मतलब एक वन डैश ऑफ एक्स सेम आ जाएगा और वाई का डेरिवेटिव हो जाएगा, तो ये हमारे पास जो है वो इक्वेशन बन जाएगी एक वन डैश ऑफ एक्स सेम और जो है वो वाई का डेरिवेटिव। तो यहाँ से आ गया हमारे पास एस का वैल्यू, ये निकल के आया है एस का वैल्यू। अब यहाँ पे आप देखो तो हम किस तरीके से इक्वेशन नंबर 2 और 3 को सोल्व करके वैल्यूज निकाल सकते हैं। अगर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 3 के साथ तो पी क्यू आ जाएगा। हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 2 बाय इक्वेशन नंबर 3, तो ये हमारे पास आ जाएगा पी क्यू विच इज इक्वल टू द इक्वेशन नंबर 2 में एफ का डेरिवेटिव है, एक्स का डेरिवेटिव है और वाई वाला जो है वो सेम है, तो ये हमारे पास है एफ का डेरिवेटिव एफ वन डैश ऑफ एक्स और वाई जो है वो हमारे पास सेम है। और इक्वेशन नंबर 3 को अगर हम देखें तो उसमें एक्स सेम है और वाई का डेरिवेटिव, एक्स हमारे पास सेम है और वाई का डेरिवेटिव।
अब हम क्या कर लेते हैं कि इनको अरेंज कर लेते हैं, डेरिवेटिव्स वाले जो है वो एक साथ लिख लें और रिमेनिंग एक साथ करके लिख लें। तो ये हमारे पास बन जाएगा f1 of x into the f2 of y, f1 dash of x into the f2 dash of y। अब यहाँ पे अगर आप इस वैल्यू को देखो तो ये वही वैल्यू है जो क्वेश्चन में हमारे पास गिवन था। ये जो है ये z का वैल्यू, यही वैल्यू निकल के आया है, तो इसको हम लिखेंगे z के इक्वल। ये हमारे पास आ गया है z का वैल्यू। तो दिस इज इक्वल टू द z। और अगर आप दूसरे वैल्यू को देखो तो ये हमारे पास है एज का वैल्यू, तो हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं कि ये है एज का वैल्यू। अब इसको अरेंज करके लिखने, ये हो जाएगा पी क्यू विच इज इक्वल टू द जेड एक्स। और यही हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। ओके, चलिए छोड़ें इसको। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास z का फंक्शन गिवन है विच इज इक्वल टू द एक्स वाई प्लस एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फंक्शन जो है वो सेम टू सेम वही है जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में था, बस उसके साथ जो है वो एक्स वाई गिवन है। तो क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है z इज इक्वल टू द एक्स वाई प्लस एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हम यहाँ पे इसको नाम दे देते हैं कि ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। इसको विद रिस्पेक्ट टू द एक्स सोल्व करेंगे तो ये बन जाएगा p विल बी इक्वल टू द विद रिस्पेक्ट टू द एक्स, तो ये हो जाएगा y। और साथ हम कर लेते हैं फंक्शन का डेरिवेटिव, और इसकी एंगल का डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द एक्स, तो ये 2x आ जाएगा। अब इस y को इस साइड पे शिफ्ट कर लें तो ये बन जाएगा p माइनस वाई विच इज इक्वल टू द एफ डैश ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू द 2x। ये हमारे पास हमारी एक इक्वेशन। विद रिस्पेक्ट टू द y सोल्व करेंगे सो q विल बी इक्वल टू द x प्लस एफ डैश ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू द y, तो ये आ जाएगा 2y। q माइनस x विल बी इक्वल टू द एफ डैश ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू द 2y। ये हमारे पास आ गई है हमारी दूसरी इक्वेशन, और ये हमारे पास है हमारी तीसरी इक्वेशन। अब अगर आप फंक्शन को देखो तो फंक्शन डिवाइड करने से आराम से कैंसिल हो सकते हैं, तो हम डिवाइड कर लेते हैं इस इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 3 के साथ। तो डिवाइड कर रहे हैं 2 को 3 के साथ, तो ये बन जाएगा p माइनस वाई डिवाइडेड बाई क्यू माइनस एक्स विच विल बी इक्वल टू द एफ डैश ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू द 2x डिवाइडेड बाय एफ डैश ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू द 2x। फंक्शन को कैंसिल आउट कर देते हैं, और साथ यहाँ पे ये 2 भी इस 2 में कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन आ रही है वो है p माइनस वाई डिवाइडेड बाय q माइनस एक्स विच इज इक्वल टू द x डिवाइडेड बाय, यहाँ पे सॉरी y आएगा, x डिवाइडेड बाय y। बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें तो ये बन जाएगा पी वाई माइनस वाई स्क्वायर विल बी इक्वल टू द क्यू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। पी क्यू वाले टर्म्स एक साइड पे कर लें, तो ये हमारे पास पी वाई यहाँ से पहले से ही था, इसको इस साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये आ जाएगा नेगेटिव क्यू एक्स विल बी इक्वल टू द, और ये नेगेटिव एक्स यहाँ पे पहले से ही था, और ये आ जाएगा पॉजिटिव वाई स्क्वायर। ये हमारे पास है इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। उसके बाद चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ, जिसमें हमारे पास है z इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 2f ऑफ 1 ओवर x प्लस लॉग ऑफ y।
तो क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है z is equals to the y square plus 2f 1 over x plus log of y। हम इसको नाम दे देते हैं कि ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1, और हम इसको विथ रेस्पेक्ट टू द एक्स सोल्व कर लेते हैं, डेरिवेटिव कर लेते हैं इसका। तो ये आ जाएगा p इज इक्वल्स टू द विथ रेस्पेक्ट टू द एक्स, तो ये हो जाएगा 0 2f 1 ओवर एक्स प्लस log ऑफ y, और इसका आप डेरिवेटिव करोगे तो ये हमारे पास बन जाएगा -1/x², क्योंकि ये ऊपर जाके रेसिप्रोकल माइनस आगे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस से 1 जो है वो अगेन माइनस करेंगे तो वो हो जाएगा -2, नीचे लाएंगे इसको रेसिप्रोकल सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास जो है वो पॉजिटिव में आ जाएगा। यहाँ पे इसका डेरिवेटिव है, सो दिस विल बी इक्वल्स टू द p इज इक्वल्स टू द 2f 1 ओवर x प्लस log ऑफ y माइनस 1 ओवर x²। विथ रेस्पेक्ट टू y सोल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा q इज इक्वल्स टू द 2y प्लस फंक्शन का डेरिवेटिव, और इसकी एंगल का डेरिवेटिव करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू द y, सो log का डेरिवेटिव जो है वो 1 ओवर y होता है। इसको सिंप्लीफाई कर लें, इस y वाले टर्म को इधर शिफ्ट करें तो ये हो जाएगा q माइनस 2y विल बी इक्वल्स टू द 2f डैश ऑफ 1 ओवर x प्लस log ऑफ y इंटू द 1 ओवर y। ये हमारे पास निकल के आई है, हमारी वैल्यूज ये आ गई है इक्वेशन नंबर 2, और उसके साथ यहाँ पे ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 3। यहाँ पे भी इसको डेरिवेटिव आएगा तो फंक्शन आराम से कैंसिल हो सकते हैं, तो हम सिंपली इनको कैंसिल कर देते हैं। इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 3 के साथ डिवाइड कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 2 को 3 के साथ, तो ये बन जाएगा p डिवाइडेड बाय q माइनस 2y विल बी इक्वल्स टू द 2f डैश ऑफ 1 ओवर x प्लस log ऑफ y इंटू द माइनस 1 ओवर x², और ये हमारे पास बन जाएगा 2f डैश ऑफ 1 ओवर x प्लस log ऑफ y इंटू द 1 ओवर y। ये फंक्शन कैंसिल हो जाएंगे, और उसके बाद हमारे पास बचता है p divided by q minus 2y will be equals to the negative 1 over x² divided by 1 over y। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इसके साथ जाके मल्टीप्लाई, सॉरी, ये y जो है इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होके ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे नेगेटिव ऑफ y, और x² को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा x²। अब इनकी बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा x² p विच इज इक्वल्स टू द नेगेटिव qy माइनस इंटू माइनस प्लस 2y²। पी क्यू वाले टर्म्स एक साइड पे शिफ्ट करें तो ये बन जाएगा x² p पॉजिटिव qy विच इज इक्वल्स टू द 2y²। इसको इस तरीके से लिखते हैं तो x² p प्लस y क्यूब विच इज इक्वल्स टू द 2y²। तो ये आ गया है हमारे आई गेस क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन। यस, क्वेश्चन नंबर 4। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 जो है इनका मैं थोड़ा सा आपको मेथड समझा दूं। जब आप इन क्वेश्चंस पे आओगे तो ये हमारे पास इस फॉर्मेट में गिवन है दैट फाई ऑफ u कामा v विच इज इक्वल्स टू द 0। तो हम इसको किस तरीके से लिखेंगे, इसको लिखने का फॉर्मेट ये है
तो जो u वाला टर्म है इसको आप यहाँ पे लिख दो और कोई दूसरा फंक्शन इंट्रोड्यूस करवा लो, लेट से मैं एक कर देती हूँ, तो ये बन जाएगा एफ ऑफ v। इस तरीके से जो है वो हम इन क्वेश्चंस को लिखेंगे। तो अब कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5, फाइव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई। क्वेश्चन नंबर 5 को लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है फाइव ऑफ एक्स स्क्वायर ये हमारे पास है फाइव ऑफ जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई कामा एक्स ओवर जेड विच इज इक्वल टू द जीरो। तो हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं जेड स्क्वायर, यहाँ पे स्टेटमेंट दीजिएगा दैट द अबव इक्वेशन कैन बी written as x minus z square minus xy which is equals to the f of x over z। तो ये हमारे पास है हमारी इक्वेशन नंबर 1। इसको विद रिस्पेक्ट टू द x सोल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 2z डेल z ओवर डेल x जो है वो p के इक्वल होता है माइनस विद रिस्पेक्ट टू द x, तो ये यहाँ पे आ जाएगा y। फंक्शन का डेरिवेटिव कर लेते हैं और फंक्शन की एंगल का डेरिवेटिव करेंगे तो विद रिस्पेक्ट टू द x है, तो इस पे हमारे पास चेन रूल लगेगा, सॉरी क्या कहते हैं u और v फार्मूला लगेगा। v सेम u का डेरिवेटिव माइनस u सेम और साथ v का डेरिवेटिव आ जाएगा, तो v हमारे पास से डेल z ओवर डेल x आ जाएगा यहाँ पे, और v का डेरिवेटिव करें v का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा z स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 2zp माइनस वाई विच इज इक्वल टू द एफ डैश ऑफ x ओवर y into the z minus xp डिवाइडेड बाय z स्क्वायर। ये आ गई है हमारे पास हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब हम इसको डेरिवेटिव कर लेंगे विथ रेस्पेक्ट टू द y। विथ रेस्पेक्ट टू y करेंगे तो ये आ जाएगा 2z³ माइनस एक्स और फंक्शन का डेरिवेटिव कर लेते हैं और इसकी एंगल का डेरिवेटिव करेंगे तो एंगल जो है वो हमारे पास x ओवर z में गिवन है, x तो कांस्टेंट ट्रीट होगा और z का जो है हमारे डेरिवेटिव करना होगा। तो देखिए किस तरीके से z का डेरिवेटिव होगा। ये यहाँ पे गिवन है 1 ओवर z, इसको लिखा जा सकता है z माइनस वन माइनस जेड माइनस वन, पहले से ही था माइनस वन, तो ये माइनस जेड स्क्वायर, तो दिस कैन बी रिटन एज 1 ओवर जेड स्क्वायर। जिस तरीके से मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 3 या कहीं और भी ये चीज मैंने आपको बताई, तो ये हमारे पास इस फॉर्मेट में आ जाएगा। x जो है वो कांस्टेंट हीट होगा, तो यहाँ पे माइनस साइन भी है तो यहाँ पे भी माइनस आएगा और ये हमारे पास है जेड स्क्वायर। तो यहाँ से अच्छा ये जो है वो डेल जेड ओवर डेल एक्स डेल जेड ओवर डेल वाई भी आएगा, तो डेल जेड ओवर डेल वाई जो है वो क्यू के इक्वल होता है, तो यहाँ पे हमारे पास क्यू भी आ जाएगा। तो ये इक्वेशन आ गई है हमारे पास हमारी दूसरी इक्वेशन, और इसको हम नाम दे देते हैं कि ये इक्वेशन नंबर 2। डिवाइड कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 3 के साथ, क्योंकि जो फंक्शंस हैं वो सेम है, मतलब ये कि वो कैंसिल हो जाएंगे, तो हम डिवाइड कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 3 के साथ। तो ये बन जाएगा 2zp माइनस वाई डिवाइडेड बाय 2zq माइनस एक्स विच इज इक्वल टू द एफ डैश ऑफ x ओवर z into the z minus xp divided by z square which is equals to the divided by f dash of x over z negative x क्यू divided by z square। तो ये हो जाएंगे यहाँ पे कैंसिल
और जो इक्वेशन हमारे पास बचती है उसकी डायरेक्टली हम बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी कर लेते हैं। और यहाँ पे ये जो है वो जेड भी जेड में कैंसिल हो रहा है, तो हमारे पास रह गया 2zp-x डिवाइडेड बाय, अच्छा यहाँ पे, हाँ यहाँ पे ये y है, 2zq-x which is equals to the z minus xp divided by negative xq। बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लें तो ये बन जाएगा 2zp-y into the negative xq which is equals to the 2zq-x into the z minus xp। तो इसका वैल्यू हमारे पास आ जाएगा -2z pqx minus into minus plus xyq which is equals to the 2z square q minus 2xz pq, और यहाँ पे ये अगेन माइनस, और ये आ जाएगा एक्स जेड माइनस इंटू माइनस प्लस एक्स स्क्वायर, और साथ यहाँ पे है पी। अब जो टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं, उन्हें कैंसिल कर दें। ये हमारे पास है नेगेटिव जेड पी क्यू एक्स, ये भी हमारे पास है नेगेटिव एक्स जेड पी क्यू एक्स। टर्म्स और जो है वो उनकी अरेंजमेंट चेंज है, बाकी टर्म्स हमारे पास सेम ही है। उसके अलावा कुछ, अगर ओके उसके अलावा कुछ भी नहीं हमारा जो है वो कैंसिल हो रहा, तो हम पी क्यू वाले टर्म्स एक साइड पे कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास है एक्स वाई क्यू, और साथ आ जाएगा -2z² और यहाँ पे हमारे पास है -x² p इज इक्वल टू द -xz। इधर से हम q को कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये आ जाएगा xy माइनस 2z² माइनस x² p विच इज इक्वल टू द -xz। p वाला टर्म हम सबसे पहले लिख रहे होते हैं, तो ये आ जाएगा -x² p, और ये हमारे पास है पॉजिटिव xy 2z² क्यू विच इज इक्वल टू द -xz। यहाँ से अगर हम माइनस को कॉमन निकालें तो ये आ जाएगा x² p प्लस, अब ये पॉजिटिव हो जाएगा तो इसको आगे लिख रहे हैं 2z², और ये हमारे पास एक्स वाई नेगेटिव में आ जाएगा, और यहाँ पे ये q विच इज इक्वल टू द -xz। ये नेगेटिव इस नेगेटिव में कैंसिल हो जाएगी, और फाइनल इक्वेशन जो आ रही है हमारे पास वो है x² p प्लस 2z² माइनस एक्स वाई क्यू विच इज इक्वल टू द xz। ये हमारे पास है हमारी इक्वेशन नंबर, ये हमारे पास है हमारा आंसर। उसके बाद आ जाते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें है एफ ऑफ x² प्लस y² प्लस z² कमा x प्लस वाई प्लस जेड। ये वही फॉर्मेट है जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 5 को किया है। तो क्वेश्चन को लिखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एफ ऑफ x² प्लस y² प्लस z² x प्लस वाई प्लस जेड विच इज इक्वल टू 0। इसको हम लिख सकते हैं x² प्लस y² प्लस z² इज इक्वल टू द y ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड, और ये हमारे पास है हमारी इक्वेशन नंबर 1। इसको विद रेस्पेक्ट टू द x डेरिवेटिव कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा 2x प्लस 0 प्लस 2z डेल z और डेल x, इसको डायरेक्टली p लिख रही हूँ। फंक्शन का डेरिवेटिव
और उसकी एंगल का डेरिवेटिव करेंगे तो विथ रेस्पेक्ट टू एक्स था, तो ये 1 + 0 प्लस डेल जेड ओवर डेल एक्स, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2x + 2zp विच इज इक्वल टू द फाई डैश ऑफ x + y + z 1 + p। तो ये हमारे पास आ गई है हमारी सेकेंड इक्वेशन। इसको नाम दे देते हैं कि ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद विथ रिस्पेक्ट टू द y इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट 0 और ये हमारे पास आ जाएगा 2y 2z डेल z ओवर डेल y विच इज इक्वल टू द फंक्शन का डेरिवेटिव। इसकी एंगल का डेरिवेटिव करेंगे तो ये हो जाएगा 0 + 1 + डेल z ओवर डेल y विच इज इक्वल, सॉरी इक्वल साइन नहीं आएगी, और ये हमारे पास आ जाएगा 2y + 2z³ विच इज इक्वल टू द फाई ऑफ x + y + z 1 + q। ये हमारे पास आ गई है हमारी थर्ड इक्वेशन। अब अगर हम इसको देखें तो फंक्शन जो है वो आराम से कैंसिल आउट हो सकता है, तो हम सिंपली इनको डिवाइड कर लेते हैं। इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 3 के साथ डिवाइड कर रहे हैं। इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 3 के साथ, तो ये बन जाएगा 2x + 2zp डिवाइडेड बाय 2y + 2z³ विच इज इक्वल टू द फाई डैश ऑफ x + y + z, और ये आ जाएगा 1 + p। फाई डैश ऑफ x + y + z, और ये आ जाएगा 1 + q। ये यहाँ पे फंक्शन कैंसिल आउट हो जाएगा, और इधर से भी हम 2 कॉमन निकाल के, मैं एक स्टेप जो है वो मिस करी हूँ, एक 2 कॉमन निकाल के इसको डायरेक्टली कैंसिल कर दें। तो 2 कॉमन निकालने के बाद यहाँ पे बचेगा x + zp, और 1 + q जो है वो बाय क्रॉस करके मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सिमिलरली यहाँ से हमारे पास 2 कॉमन निकाल लिया है हमने, तो ये आ जाएगा y + zq, और ये है 1 + q। बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, सॉरी सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं ब्रैकेट्स को, तो ये बन जाएगा x + x³ + zp + zpq which is equals to the y + yp zq + zpq। जो टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं कैंसिल करेंगे, zpq, ये भी zpq कैंसिल, pq वाले टर्म सेपरेट करें तो ये हमारे पास x का टर्म है, ये y का टर्म है, इनको छोड़ देते हैं, बाकी pq वाले x³ + zp, ये yp इधर आके माइनस में आ जाएगा, -yp -zq, y यहाँ पे पहले से ही था, x इधर आके माइनस में हो जाएगा। उसके बाद कॉमन निकालने, p को कॉमन निकाल रहे हैं तो यहाँ से आएगा z, ओके z - y, और q को कॉमन निकाल रहे हैं तो ये आ जाएगा x - z, और यहाँ से q कॉमन निकाल रहे हैं, ये हमारे पास x - y। इतना भी आंसर है। अगर हम इसको फिर भी थोड़ा सा रीअरेंज करना चाहें, जैसे y हमारे पास पहले आता है तो अल्फाबेटिक ऑर्डर में अगर इसको करना चाहें तो इस तरीके से हो सकता है कि यहाँ से फिर ये y पॉजिटिव हो जाएगा, z हमारे पास नेगेटिव आ जाएगी, और ये p, यहाँ पे ये z हमारे पास पॉजिटिव आ जाएगा, x हमारे पास नेगेटिव आ जाएगी, और ये 7 क्यूब, यहाँ पे x हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा और ये y हमारे पास नेगेटिव हो जाएगी। और ये था हमारे लास्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन। इंशाल्लाह इसके पार्ट नंबर 2 से फिर और क्वेश्चन करेंगे सेम मेथड पे। बाकी अब तक के लिए यही है। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।